उस आदमी को अचानक एहसास हुआ कि जो भी जिंदा चीज उसके पास आती है वो मर जाती है। लियम धीरे धीरे एक कौवे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उनके बीच फासला करीब 15 मीटर रह गया, कौवा बिना किसी तड़प के सीधे जमीन पर गिर पड़ा। उस पल लियम टूट गया। उसे सच्चाई माननी पड़ी, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। कुछ वक्त पहले उसका भयानक कार एक्सीडेंट हुआ था। जब होश आया तो दिमाग पूरी तरह खाली था। कोई नाम नहीं, कोई याद नहीं। वो सड़क पर रेंगता हुआ मदद मांग रहा था, गुजरती गाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी एक कार बिना ब्रेक लगाए सीधे उसकी तरफ आ रही थी। लियम घबरा गया। जैसे तैसे पास जाकर देखा, ड्राइवर की आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं, मानो वो अचानक बेहोश हो गया हो। लियम ने तुरंत पुलिस को कॉल किया, लेकिन जब ऑपरेटर ने उसका नाम पूछा तो उसे खुद नहीं पता था। आईडी चेक होने के बाद ही उसे मालूम पड़ा उसका नाम लियम है। उसी वक्त एक कौवा आसमान से गिरकर कार पर आ टकराया। उसकी आंखें भी सफेद थीं, वही हाल। अब लियम डर गया था। उसके आसपास जो भी हो रहा था वो नॉर्मल नहीं था। चलते चलते उसे एक छोटा सा ढाबा दिखा। अंदर गया और अंदर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। सारे लोग बेहोश पड़े थे, कोई हिल नहीं रहा था। लियम को शक हुआ शायद हवा में कोई जहरीला वायरस है। उसने फौरन अपने कपड़े फाड़कर मुंह और नाक ढक ली। अपनी जेब में रखी आईडी पर लिखा पता देखा और सीधा घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने दरवाजे खिड़कियां टेप से सील कर दी। तभी बाहर उसने देखा पड़ोसी घास काट रहा था। लियम घबरा गया। वो चिल्लाना चाहता था कि अंदर चला जाए, लेकिन इससे पहले कि कुछ कह पाता, पड़ोसी उसकी तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो 15 मीटर के अंदर आया, वो वहीं ढेर हो गया। अब लियम को समझ आ गया मसला हवा में नहीं है, वो खुद है। उसने दोबारा कौवे पर टेस्ट किया। हर बार नतीजा एक सा था। बिना किसी वजह के गिरने वाला हर जीव उसकी वजह से गिर रहा था। सच्चाई जानने के बाद लियम लोगों और जानवरों से दूर रहने लगा। कोई गाड़ी पास आती तो वो भाग जाता। पुलिस जब एक्सीडेंट के बारे में पूछने आई तो वो उनकी सुरक्षा के लिए खुद छिप गया। उसी रात उसने अपने दरवाजे के बाहर एक औरत को खड़ा देखा। अब उसके पास भागने की जगह नहीं थी। वो नहीं चाहता था कि कोई और बेगुनाह उसकी वजह से मरे। उसने चिल्लाकर कहा और पास मत आना। थोड़ी देर में बाहर की आवाजें धीमी पड़ गईं। लियम ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। हैरानी की बात ये थी वो औरत बिल्कुल ठीक थी। उसने अपना नाम बताया, लिली। लिली ने कहा कि वो भी उसी कार एक्सीडेंट में थी। उसकी याददाश्त भी चली गई थी। दोनों ने जो जो याद था एक दूसरे से शेयर किया और फैसला किया कि एक्सीडेंट की जगह पर वापस चलकर सच पता करेंगे। अजीब बात यह थी कि जब लियम लिली के साथ था, उसकी जानलेवा ताकत काम नहीं कर रही थी। दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर उन्होंने एक अजीब इलाका देखा, जहां 15 मीटर के दायरे में सब कुछ राख बन चुका था। उसी पल दोनों की कुछ यादें लौटने लगीं। लियम ने डरते डरते लिली से सच कह दिया, जो भी मेरे 15 मीटर के अंदर आता है वो मर जाता है। लिली को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा लियम पागल हो चुका है। वो मुड़ी और जाने लगी। लियम उसके पीछे भागा। तभी एक पुलिस अफसर ने उन्हें रोक लिया और लिली से पूछा, क्या आप इसे जानती हैं? लिली ने साफ मना किया और आगे बढ़ गई। लेकिन जैसे ही वो लियम से 15 मीटर से बाहर गई, पुलिस अफसर बिना चेतावनी के गिर पड़ी। लिली सन्न रह गई। वो डर के मारे लियम से और दूर भागने लगी। किसी और को नुकसान न हो इसलिए लियम उसे रोकने आगे बढ़ा। अपनी बात साबित करने के लिए उसने पास खड़ी एक भेड़ दिखाई और लिली से कहा, धीरे धीरे मुझसे दूर हटो। पहले तो लिली को लगा वो फिर बकवास कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो पीछे हटी, भेड़ वहीं गिर पड़ी। इस बार लिली को आखिरकार यकीन हो गया।